भागती दौड़ती जिंदगी, ना नींद का पता ना खाने पीने का पता, और जो खाया वो पता नहीं कितना सही खाया। कुछ ऐसा ही लाइफस्टाइल हो गया है युवाओं का, और इसी का असर होता है हमारी सेहत पर। तो आज हम युवाओं की सेहत पर ही बात करेंगे, जानेंगे कि बदलती लाइफस्टाइल के चलते जो समस्याएं उनको हो रही हैं उसमें होम्योपैथी कैसे कारगर साबित हो सकता है, कैसे उनकी मदद कर सकता है, जिसके लिए आज हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका निम। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप है सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी, साउथ एवेन्यू वेलनेस सेंटर, CGHS। डॉक्टर प्रियंका, युवाओं की अगर हम बात करें, हर कोई फिट लिखना चाहता है, लेकिन कई बार जैसा भावना ने कहा, ना खान पान का ना एक्सरसाइज का पता, तो उसका सबसे पहले पता आपके बेली एब्डोमेन से ही पता लगता है, जब वहाँ पर बेली फैट आता है। अगर किसी को बेली में फैट है तो होम्योपैथी में क्या उपचार है? हमारे पास बहुत कारगर दवाइयाँ हैं जिनके बहुत रिसर्चेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से एक दवाई है फाइटोलैका बेरी, जो टैबलेट फॉर्म्स में आती है। तो दो टैबलेट्स अगर दिन में 3 बार लेते हैं 2 से 3 महीने तक, तो आप डिफरेंस महसूस कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ में आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में एक और दवाई है जो बहुत अच्छा असर करती है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं, वो है फ्यूकस वेसिकुलोसिस, जिसमें अगर जनरल टायर्डनेस, वीकनेस के साथ अगर आपका बेली फैट एसोसिएटेड है तो 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में आप सुबह शाम 2 से 3 बार आप ले सकते हैं 2 से 3 महीने तक, और आप डिफरेंस देखिए। तो दवाई का आधार क्या है? ये हमारे शरीर में जाकर क्या फैट घुलाती है? जी, एक तरह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है। जब मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होगा, जो कि इम्पेयर्ड हो गया है, जो कि रुक गया है हमारे बहुत ज़्यादा बैठने से, एक्टिव ना होने से, उसको स्टिमुलेट करती है, उसको बढ़ाती है, जिससे बेली फैट या फैट रिडक्शन होता है। बट क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी तरीके की समस्या? नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत सेफ दवाई हैं, अल्ट्रा डाइल्यूटेड डोजेज में बनाए जाते हैं, और रिसर्चेस में ये पाया गया है कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें होता नहीं है। जी, और गोलियां मीठी होती हैं तो और भी अच्छा है। यदि डॉक्टर प्रियंका से आप भी कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। कोड है 011 दिल्ली का, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर प्रियंका, हमने बेली फैट की बात की, लेकिन उसी के साथ नींद की बड़ी बेहद समस्या है। आजकल ज़्यादा समय जो होता है वो हमारा गैजेट्स के साथ निकलता है, मोबाइल के साथ गुजरता है। नींद का पता ही नहीं कब वो नींद आएगी। किसी को इंसोम्निया की दिक्कत हो जाती है, या वो साउंड स्लीप नहीं ले पाते। तो ऐसे में क्या होम्योपैथी मदद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत कारगर दवाइयाँ हैं, और जिससे कि ये जो नर्वसनेस, स्ट्रेस है, क्योंकि हम फिज़िकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं और माइंड पे स्ट्रेस ज़्यादा डाल रहे हैं, तो माइंड को रिलैक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो उसके लिए हमारी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं स्ट्रेस के लिए, जैसे पैसीफ्लोरा मदर टिंक्चर है, जो कि आधा कप पानी में 15 से 20 ड्रॉप आप लेंगे सुबह से शाम 2 से 3 महीने, आप डिफरेंस महसूस करेंगे। और एक है दवाई कैलीफॉस 6X, जिसकी 4 गोलियाँ दिन में 3 बार आप लें, और इसको 2 से 3 महीने तक लेंगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब, ये जो भी दवाइयाँ हैं, ये होम्योपैथ डॉक्टर की सलाह पर ही लें, या कुछ इनमें से अपने आप ही? ये कुछ दवाइयाँ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिना सलाह के भी ले सकते हैं। इनके साथ में आप किसी चिकित्सक से अगर आप दिखा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, तो आप साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ, जो कि एक पूरा पेशेंट का एनालिसिस निकलता है, उससे निकलती हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, आजकल ना टाइम है और ना ही फॉलोअप्स का वो होता है, तो इसलिए ये दवाइयाँ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। जी। ये जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है हमारी, इतना टेंशन है, जॉब की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, फैमिली की टेंशन, बहुत सारी टेंशन है, मतलब टेंशन ही टेंशन, बाल झड़ रहे हैं। तो क्या किया जाए उस चीज़ में? हाँ जी, हेयर फॉल एक अनदर प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं हम लोग। तो हेयर फॉल के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे फीमेल जिसमें थिनिंग हेयर्स हो रही है, हेडेक है, स्ट्रेस है, साथ में नाट्रम्यू 30 हम दे सकते हैं उनको। 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 बार लें 2 से 3 महीने, जिससे उससे चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस, और एट द सेम टाइम, क्योंकि बाल जो होते हैं ना, बाल एंड स्किन जो होते हैं, हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ द होल बॉडी होता है, हमारा हेल्थ इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अनहेल्दी हैं तो हमारे हेयर्स पे भी इफेक्ट दिखेगा। कुछ दवाइयाँ, विस्बेडिन 30 है, 3 से 4 ड्रॉप आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं 2 से 3 महीने। ऐसे ही हमारी दवाइयाँ हैं, आर्निका है,
ज़ेबोरेंडी है, अगर डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल एसोसिएटेड है तो ज़ेबोरेंडी की जो लिक्विड होता है उसके कुछ ड्रॉप्स 10 से 15 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल में मिलाएं, स्कैल्प पे 2 से 3 घंटे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएं, तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट तो मिलते हैं। डॉक्टर प्रियंका, युवा जो है वो आज का एडवेंचरस भी है, राइट, तो वो दौड़ भी लगाता है, Right. वो ट्रैकिंग भी करता है। Right. अब ऐसे में अगर वो कोई खेल खेल रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है और उसकी कोई मसल पुल हो गई, चाहे वो काफ मसल है, थाई मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, तो क्या मांसपेशियों को, मसल्स को मजबूत करने में होम्योपैथी हमारी मदद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जो एक तरह की इंजरी है ये भी, Yes. तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे अगर हमारे को खिंचाव हो गया, हमने कोई वेट लिफ्ट किया और पुल हो गया, या फिर घर में कोई सामान उठाया या धक्का दिया, तो वो पुलिंग के लिए रस्टॉक्स करके हमारी एक दवाई आती है, रस्टॉक्स 200, जिसकी 3 से 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेंगे, 1 हफ्ता 10 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि वो ठीक हो जाएगा। टेंडन्स अफेक्ट होती है, टेंडनाइटिस हो जाते हैं, उसके लिए रूटा जी है, रूटा जी 200 में 200 पावर में 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए और 1 हफ्ता 10 दिन लीजिए, आपको बहुत डिफरेंस पता चलेगा। अलग अलग तरह की इंजरी होती हैं, स्प्रेन हो जाता है, पैर मुड़ जाता है, उसके लिए लीडम 200, लीडम पाल 200 बहुत अच्छी दवाई है, उसके भी इसी तरह से 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 बार 1 हफ्ता लेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। जी। जैसे रोड पर गिरते हैं तो ब्रूजेस आ जाते हैं, तो ब्रूजेस आने के लिए आर्निका एक हमारी दवाई है, आर्निका 200, आर्निका बहुत सुना है, बहुत हाँ। सुना है ना, तो 3 से 4 घर में रखते हैं लोग, हाँ, आर्निका रखते ना हैं। लोग रखते हैं क्योंकि बच्चे गिरते रहते हैं, तो वो ब्रूजेस और नील जो पड़ जाता है, बच्चे के बाम्स आ जाते हैं, तो उसको 3 से 4 ड्रॉप अगर दिन में 3 बार लेंगे तो आप 1 वीक में ही रिकवर कर एक जाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बच्चों से संबंधित है, उनका सवाल है जी। हेलो हेलो सर, हाँ मैम प्रणाम सर। जी नमस्कार, नमस्ते। अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे तो दिक्कत है, मुझे चलो कोई बात नहीं, मेरी तो जिंदगी कट गई, लेकिन अब बच्चों का आ गया मेरे, मुझे बच्चे में थोड़ा अपने माने और बच्चों के मुकाबले मुझे थोड़ा कम एनर्जी लगती है उनके अंदर, तो मैं इनसे एनर्जी कम जानना है चाह बच्चों रहा में। जी, देहरादून से हमारे कॉलर हैं, हम तो आपकी भी अच्छी सेहत की कामना करते हैं जी। देखिए, एनर्जी कम बच्चों में कुछ न्यूट्रिशन की कमी से होती है, या तो वो कैल्शियम में डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो या विटामिन डी की, ये 3 मेन कारण होते हैं, या फिर वर्म्स है जिससे बच्चा खा रहा है लेकिन शरीर पे लग नहीं रहा, तो उससे हमारी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। एक बहुत अच्छा जो टॉनिक है जो बच्चों को दे सकते हैं, अल्फा टॉनिक। अल्फा टॉनिक की 2 चम्मच या 1 चम्मच डिपेंडिंग बच्चा किस एज ग्रुप में है, तो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार लेंगे तो उनका भूख बढ़ेगा और जो वो खा रहे हैं वो अच्छे से लगेगा। अश्वगंधा मदर टिंचर आता है, वो भी इसी तरह से 10 ड्रॉप्स आधा कप पानी में लीजिए सुबह शाम, और वो कंटिन्यूस लेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो उसके साथ में ये, लेकिन ये पता करिए कि ये किस वजह से है, बच्चा खा नहीं रहा है या उसको लग नहीं रहा है, या फिर क्या कारण है उसका। सन एक्सपोजर, क्योंकि ये पाया गया है कि विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी पैरों में दर्द, वीकनेस, ये सब होता है। तो टेस्ट कराइए, पाइए कि क्या वजह है, और दवाइयाँ हम ये दे सकते हैं, अल्फा टॉनिक और अश्वगंधा। तो विटामिन डी की अगर कमी है, कैल्शियम की अगर कमी है, तो होम्योपैथी में कोई ऐसा सप्लीमेंट कुछ ऐसा अवेलेबल है जो डेली बेसिस पे लिया जा सके? देखिए, कैल्शियम होम्योपैथी क्या करती है, स्टिमुलेट करती है एब्जॉर्प्शन को, जो हम खा रहे हैं और वो अवेलेबल कैल्शियम है लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है, तो उसको स्टिमुलेट करती है कि एब्जॉर्ब ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमारी बहुत अच्छी दवाई है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 6x में 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं कंटिन्यूसली, कितने समय तक भी, जब तक आपको वीकनेस फील होता है। जी, डायबिटीज़ की बात करूंगा क्योंकि जीवन शैली की सबसे बड़ी बीमारी भारत में अगर हम देखें 2023 के भी आंकड़े, तो डायबिटीज़ है। तो अगर किसी को शुगर की बीमारी है और मान लीजिए वो प्री डायबिटिक भी है कि फास्टिंग 100 से 125 आ रही है, क्या वो होम्योपैथिक की गोली शुरू कर दे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपने जीवन शैली के बदलाव के साथ, डाइट और एक्टिविटी के साथ होम्योपैथी भी लोग प्री डायबिटिक स्टेज में लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है कि वो डायबिटिक होंगे ही नहीं। बहुत कारगर दवाइयाँ हैं हमारे पास। जामुन होता है जो कि कहा जाता है कि डायबिटिक लोगों को लेना चाहिए, उससे एक दवाई बनती है सिज़ियम जम्बुलम।
उसके मदर टिंचर पावर होती है, उसमें 15 से 20 बूंद उसकी आधा कप पानी में सुबह शाम ले कंटिन्यूसली 3 महीने तक, तो उसमें बहुत अच्छा असर है। दूसरी दवाई है जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा, जो मदर टिंचर में मिलती है, वो भी ऐसे ही लेना है, आधा कप पानी में 15 से 20 बूंद, दिन में 2 से 3 बार, डिपेंडिंग आपका शुगर लेवल हाई है तो आप 20 बूंद लें, अगर कम है तो 10 से 15 बूंद लें। ये आप 2 से 3 महीने लीजिए और बिफोर और आफ्टर चेक करिए आपका शुगर लेवल कितना फॉल कर जी रहा है। डॉक्टर साहब चंडीगढ़ चलते हैं, मनोज कुमार जी फोन लाइन पर हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी सवाल पूछिए मनोज जी। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है जी। और मैं होम्योपैथिक का वैसे शुरू भी किया था पर कोई आराम आया नहीं। मर्कसोल दवाई मुझे दी गई थी, तो क्या मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए इलाज या कुछ और दवाई लेनी चाहिए? अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोशंस लगते हैं आपको? हाँ, मोशन आते थे सर मेरे को। डॉक्टर साहब, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे एंग्जाइटी रिलेटेड भी होती है, तो कई सारी दवाइयाँ होती हैं। इनको मर्कसोल दी है, इनके सिम्टम्स क्या आते हैं टोटल, उसके बेसिस पे हमारा एनालिसिस होगा। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं, अगर इनका नेचर में एंग्जाइटी ज़्यादा एसोसिएटेड है, जिसे IBS करते हैं, तो उसके लिए इग्नेशिया है। इग्नेशिया बहुत अच्छी दवाई है, इग्नेशिया 30, ये दिन में 3 बार लें, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, फिर डिफरेंस देखें। और बाकी अगर इनको दर्द के साथ मोशन आ रहे हैं, मर्कसोल से आराम नहीं मिल रहा है, तो एलोज करके एक दवाई होती है, एलोज 200 या 30 में दिन में 3 बार लें और ये पता करें कि इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ क्यों है। वो एंग्जाइटी का हमें इलाज करना है या फिर हमें डायरिया का इलाज करना है, वो पेशेंट एनालिसिस से हमें समझ आएगा। डॉक्टर, आज के समय में एक और गंभीर समस्या देखी जा रही है युवाओं में, ड्रग एडिक्शन, नशे के आदी हो जाते हैं। तो क्या होम्योपैथी के ज़रिए वो नशा छुड़वाया जा सकता है, वो आदत दूर हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये विलिंगनेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, सब्सटेंस अब्यूज़, और आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है स्मोकिंग और अल्कोहल। तो स्मोकिंग के लिए बहुत अच्छी दवाई है टबैकम 30। टबैकम 30 की 2 से 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लें फॉर 2 to 3 months अगैन, क्योंकि डिफरेंस हमें 3 महीने में तो एटलीस्ट लगेगा। और एक आती है अल्कोहल के लिए क्वर्कस एस्पिरेटस। क्वर्कस जो होती है वो भी एडिक्शन को हटाने के लिए यूज़ होती है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसके लिए भी होती है, वो भी हम मदर टिंक्चर में लेते हैं। डॉक्टर साहब चलते मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने सारी दवाएं भी बताई, तो कभी आप 200 कहते हो, कभी मदर टिंक्चर, तो जैसे एलोपैथी में तो हमें पता है 100, 500 एंटीबायोटिक, होम्योपैथिक में ये पावर कैसे समझें हम? देखिए, होम्योपैथी में 3 तरह के पावर्स होते हैं। एक होता है लो डाइल्यूशन, लो पोटेंसी, एक मीडियम पोटेंसी, एक हाई पोटेंसी। जो लो पोटेंसी होता है वो C डिनोट करते हैं। C का मतलब सेंटेसिमल होता है, तो 6 और 30 को हम लो पोटेंसी मानते हैं, 200 C को और 1000 C को, यानी 1 M बोलते हैं, 1000 पावर होती है, वो मीडियम पोटेंसी होती है, और 10,000 यानी 10 M और CM जो होते हैं वेरी हाई पोटेंसी होती है। ये एक प्रोसेस से बनता है जिसे हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, और ये सेंटेसिमल स्केल होता है। जो टैबलेट्स में जो हम चूसते हैं, जो जिसमें ड्रॉप डाइल्यूशन नहीं डालते, हम चूसते हैं, वो टाइटरेशन होता है जो कि अदर प्रोसेस से बनता है। मदर टिंक्चर? और मदर टिंक्चर का अलग प्रोसेस होता है, वो भी पोटेंटाइजेशन से, लेकिन उसमें जो मेडिसिन की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्रूड फॉर्म होता है। तो वो इसी वजह से हम उसको कहते हैं थोड़ा डाइल्यूट करके पीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं ले पाते। जी, आज कार्यक्रम में आके हमें इतनी सार्थक जानकारी देने के लिए डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंशन पर ही बल देंगे युवा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर जीवन शैली से जुड़ी बीमारी आ गई तो होम्योपैथी हमारी मदद के लिए है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे स्वामी जी का आज बर्थडे है और आज उनका दिन है, तो वो कहते हैं अराइज अवेक एंड अचीव योर गोल्स। एंड गोल्स अचीव करने के लिए यू हैव टू बी हेल्दी। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम उनको फॉलो करें तो वी शुड बी हेल्दी। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।